इन दिनों पाकिस्तान और भारत में यकसा मकबूलियत का हामिल और गुज़श्ता रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ देने वाला टेलीविजन का ब्लॉकबस्टर ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की गूंज हर जानिब सुनाई दे रही है। वर्सेटाइल अदाकार और खूबसूरत कहानी पेश करती इस ड्रामे में मरकजी जोड़ी मुस्तफा और शर्जीना को जहां पूरी दुनिया अपना दिल दे बैठी है, वहीं मुखालिफ किरदार अदील और रुबाब समेत नताशा भी मौजूए बहस बने हुए हैं। गैर इरादी तौर पर शादी के बंधन में बनने वाले मुस्तफा और शर्जीना की जिंदगी अब एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हो गई है जहां उनकी मदद करने को कोई मौजूद नहीं। बड़े भाई अदील और भाभी रुबाब की जानिब से लाखों रुपयों की चोरी के इल्जाम में मुस्तफा अपनी बीवी को लेकर घर से निकल जाता है और शर्जीना के साथ नई दुनिया बसाने की तगोदक में मसरूफ हो जाता है। जबकि अब शर्जीना, जो कि ऐशो इशरत से भरपूर जिंदगी गुजारने की आदी थी, वो मुस्तफा के साथ छोटे से फ्लैट में आम सी जिंदगी बसर करने पर न सिर्फ राजी है बल्कि हर मुश्किल घड़ी में मुस्तफा का साथ देने के लिए हर लम्हा तैयार है। और अगर देखा जाए तो शर्जीना और मुस्तफा की जिंदगियों में हलचल मचाने वाली मोहब्बत, इबादत, अकीदत, उनसियत और दिलकशी की गहराई से निशानदेही करती इस कहानी को हर कोई हकीकत से करीब तर महसूस करता नजर आ रहा है। लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह है जो ये ड्रामा महज एक ड्रामा नहीं रहा बल्कि इसकी कहानी लोगों को हकीकत से करीब कर ले गई। यूँ तो अमूमन पाकिस्तानी ड्रामों में मौजूद किरदारों पर अक्सर ये तनकीद की जाती है कि वो हद से ज्यादा जज्बाती, मसनूई और फिल्मी मनाजिर से आदी होते हैं और उनकी कहानी हकीकत से दूर होती है। लेकिन ये तस्वुर कभी मैं कभी तुम में खत्म होता नजर आया। फुशिया मैगजीन को इंटरव्यू देते हुए मुसन्निफा फरहत इश्तियाक का ड्रामे की खूबसूरत तरीन कहानी से मुतालिक कहना है कि ड्रामा कभी मैं कभी तुम में किरदारों को इस अंदाज से लिखा और पेश किया गया है ताकि वो नाजरीन को हकीकत के करीब तर महसूस हो। हम सफर की खरत और मताए जाहे तू की हानिया के लाजवाल किरदार लिखने वाली फरहत इश्तियाक दौरे हाजिर की एक मकबूल मुसन्निफा और स्क्रिप्ट राइटर हैं। फरहत इश्तियाक कराची में पैदा हुई, लेकिन इब्तिदाई तालीम जापान और कराची में हासिल की। बचपन का एक हिस्सा इटली में भी गुजरा। आला तालीम कराची की एक यूनिवर्सिटी से हासिल की और सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन और जर्नलिज्म में मास्टर्स किया। मुसन्निफा फरहत इश्तियाक आजकल मुख्तलिफ किताबों के साथ साथ टीवी के लिए स्क्रिप्ट पर काम कर रही हैं। उनके मशहूर नॉवेल्स में बिन रोए आंसू, वो जो कर्ज रखते थे जान पर, हम सफर, मताए जहाँ है तू, मेरे हमदम मेरे दोस्त, सफर की शाम, जो बचे हैं संग समेट लो, दयार दिल, दिल से निकले हैं जो लफ्ज, कुछ पागल पागल से, तुम हंसती अच्छी लगती हो, जुनू था कि जुस्तुजू, खुशबू बादल चांद हुआ, अभी कुछ दिन लगेंगे मौसम गुल, अपने अपने दाम में, और वो एक ऐसा शजर हो शामिल है। उन्होंने फिल्मों में बिन रोए और परवाज़ है जुनू भी तहरीर की। उन्होंने टेलीविजन के लिए ड्रामा सीरियल हम सफर तहरीर किया जो हम टीवी पर टेलीकास्ट किया गया और फिर वो ड्रामा टीवी स्क्रीन की तारीख के लिए एक संगे मील साबित हुआ। यही नहीं बल्कि उनकी क्रेडिट पर उड़ारी, ये दिल मेरा, रिहाई और यकीन का सफर जैसे प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं। आजकल मुसन्निफा फरहत इश्तियाक का तहरीर करदा ड्रामा कभी मैं कभी तुम नशर किया जा रहा है जो TRPs में टॉप पर है। मुसन्निफा फरहत इश्तियाक के कलम से लिखी गई इस कहानी में मुस्तफा के किरदार को रिवायती हीरो की तरह नहीं दिखाया गया जो अपनी महबूबा के इश्क में मुब्तला होकर उसे हासिल करने की जुस्तजू में लग जाता है, बल्कि इस ड्रामे में मुस्तफा के किरदार को बज़ाहिर एक लाहुबाली लड़का जो गेम खेलने और जिंदगी को बेफिक्री से जीने का शौक रखता हो, इस सब के बावजूद उसमें वो तमाम खुसूसियात कूट कूट कर भरी नजर आई जो एक हीरो में मिलती है। मुसन्निफा फरहत इश्तियाक के मुताबिक इस बार उन्होंने सोचा कि हीरो को गैर रिवायती तौर पर पेश करूं जो अब तक के तमाम हीरो से मुख्तलिफ हो। ड्रामा राइटर के मुताबिक मुस्तफा को एक ऐसे इंसान के तौर पर दिखाना मकसूद था जो बहुत बासलाहियत हो मगर जो रिवायती तौर पर कामयाब समझे जाने वाले लोगों की खुसूसियात ना रखता हो। बतौर हीरो मुस्तफा के पास कोई डिग्री नहीं होगी, कोई रिवायती नौकरी नहीं होगी जैसा कि उसके भाई अदील के पास है जो दूर से ही कामयाब नजर आता है। इसकी वजह ये थी कि इस बात को वाजे कर दिया जाए कि आज के दौर में कामयाबी सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर बनने में नहीं है बल्कि आप कुछ भी बन सकते हैं और जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं। इस तरह कहानी की हीरोइन शर्जीना को भी एक अलग किरदार के तौर पर पेश किया गया क्योंकि मुसन्निफा चाहती थी कि वो एक ऐसी लड़की का किरदार बनाए जो किसी हीरो का इंतजार न करे। वो आएगा और उसे तमाम मुश्किलात से बचाकर उसके ख्वाबों के महल में ले जाएगा, बल्कि वो अपनी जिंदगी के तमाम फैसले करने के लिए खुद मुख्तार हो। बिलाशुबा ड्रामे की मुकम्मल कहानी को एक जुमले में बयान करता ड्रामे का टाइटल भी अहम किरदार अदा करता है और बिल्कुल उसी तरह कभी मैं कभी तुम का टाइटल भी फरहत
اشتیاق کی تخلیقی ٹیم میں سے تجویز کیا گیا، جس نے پوری کہانی کو مختصراً بیان کر دیا۔ فرحت اشتیاق کے مطابق کبھی میں کبھی تم کے عنوان کا مطلب یہ ہے کہ کبھی تم ساتھ ہوگے، کبھی میں ساتھ ہوں گا، کبھی میں تمہارا سہارا بنوں گا اور کبھی تم میرا سہارا بنو گی۔ نہ کوئی آگے ہے نہ کوئی پیچھے، ہم ساتھ ہیں، ہم شریک حیات ہیں، ہم ایک دوسرے کا سہارا ہیں۔ اس لحاظ سے یہ عنوان کہانی کے ساتھ بالکل میل کھاتا ہے۔ رائٹر کے مطابق یہ ایک ایسی سوچ ہے جو بہت سی زندگیوں اور رشتوں کا محور بن سکتی ہے۔ اپنی گفتگو میں ڈرامہ رائٹر نے اس بات پر بھی زور دیا کہ آج کے دور میں والدین کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا بدل رہی ہے اور غیر روایتی پیشے بھی کامیابی کی راہیں بن سکتے ہیں۔ بہت سے والدین اپنے بچوں کو صرف اس لیے روایتی راستے پر ڈالنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ غیر روایتی پیشوں کو کامیاب نہیں سمجھتے۔ اسی طرح اس ڈرامے میں مصطفیٰ کے گیم سے لگاؤ نے اس کے شوق کو ہی اس کی آمدنی کا ذریعہ بنایا، جو کہ تمام دقیانوسی سوچ کو مات دے گیا۔ فرحت اشتیاق کے مطابق یہ ڈرامہ اس لیے بھی حقیقت سے قریب تر نظر آتا ہے کیونکہ اس میں والدین کے برتاؤ کو بھی خوبصورتی سے پیش کیا گیا ہے۔ رائٹر کے مطابق بشرا انصاری جو عدیل اور مصطفیٰ کی والدہ کا کردار ادا کر رہی ہیں، ان کا کردار معاشرتی حقیقت کی عکاسی کرتا ہے کیونکہ بہت سے گھروں میں والدین خاص طور پر مائیں اپنے زیادہ کماؤ پود بچوں کو ترجیح دیتی ہیں اور دوسرے بچوں کو نظر انداز کرتی ہیں، یہاں تک کہ اکثر بچوں کا ایک دوسرے سے موازنہ بھی کرتی ہیں، جس کا گہرا اثر بچوں کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے رہ جاتا ہے۔ فرحت اشتیاق نے اس خوبصورت اسٹار کاسٹ پر مبنی کہانی سے ملنے والے پیغام پر بھی بات کی اور بتایا کہ کبھی میں کبھی تم کا پیغام یہ ہے کہ والدین کو اپنے بچوں کے ساتھ مساوی برتاؤ کرنا چاہیے اور زندگی کے ساتھی کا انتخاب صرف روایتی کامیابی کے معیاروں پر مبنی نہیں ہونا چاہیے۔